कहते हैं इतिहास में कई युद्ध राज्य और सत्ता के लिए लड़े गए, पर एक युद्ध ऐसा भी था जो विवाह के लिए लड़ा गया था। हाँ, वही युद्ध, पथरीगढ़ का युद्ध, जहां 7 फेरों के बीच तलवारें चलीं और भावरों में खून की धार बह निकली। पथरीगढ़, जिसे लोग बिसहिन और कसौंदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के राजा थे गजराज सिंह, उनका बेटा था सूरजमल और बेटी गजमोतिन, जो अभी नवयुवा थी। एक दिन उसकी सखियों ने ताना मार दिया, अरे राजकुमारी, तेरे पिता अब तक तेरा विवाह क्यों नहीं कर पाए? क्या उनके पास बल नहीं रहा या धन समाप्त हो गया है? ये ताना गजमोतिन के हृदय में उतर गया। उसने जाकर अपनी माता को ये बात कही। मेरी सखियों ने मुझसे ताना मारा। रानी ने जाकर राजा से आग्रह किया, अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह कर दीजिए। राजा ने तुरंत तिलक के लिए पंडित बुलाए, पत्र लिखवाओ। तिलक के लिए पत्र लिखवाया और अपने पुत्र सूरजमल को आदेश दिया, जा बेटा, योग्य राजाओं को निमंत्रण दे आ। लेकिन उस समय तिलक का निमंत्रण स्वीकार करना आसान ना था। तिलक का मतलब था युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करना। सूरजमल निकला, दिल्ली, कन्नौज, उरई, सब जगह गया, पर किसी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। और जाते जाते पिता ने उसे कहा था, सुनो सूरज, महोबा मत जाना, वहां बनाफर गोत्र के नीचे ठाकुर रहते हैं। बनाफर गोत्र राजपूतों से अलग माना जाता था। उरई के राजा माहिल, जो महोबे के राजा परिमाल के साले थे, वही माहिल जिसे आल्हा उदल भी मामा कहकर पुकारते थे, परंतु वही माहिल उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। जब सूरजमल उसके पास पहुंचा तो माहिल ने ताना मारा, महोबा वालों के यहाँ तिलक लेकर जाने से अच्छा है कि तुम खाली लौट जाओ, क्योंकि बनाफर ठाकुर नीच कुल के हैं। सूरजमल लौट ही रहा था कि रास्ते में उसका सामना हुआ उदल से। उदल ने पूछा, खाली क्यों जा रहे हो? मैं अपनी बहन का टीका लेकर निकला था, पर किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया। तो महोबा क्यों नहीं चल रहे? मेरा भाई मलखान विवाह योग्य है, चलो रिश्ता यहीं तय कर दो। सूरजमल ने सोचा, खाली लौटने से अच्छा है रिश्ता यहीं कर लूं। बस उदल के साथ चल पड़ा महोबा। वहां विधि पूर्वक मलखान का टीका चढ़ा दिया गया। उधर माहिल को खबर मिली, वो सीधा पहुंच गया पथरीगढ़। महाराज, आपने अपनी बेटी का रिश्ता जिनसे किया है वे बनाफर हैं, नीच कुल के ठाकुर। आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इन सबको लौटाइए या मार डालिए। इधर महोबा में तैयारी शुरू हो गई। राजा परिमाल ने बारात के लिए कई राजाओं को निमंत्रित किया और विशाल लश्कर तैयार हुआ। पंडितों ने शुभ मुहूर्त निकाला और मलखान की बारात पथरीगढ़ की ओर चल पड़ी। नगर से 3 कोस पहले बारात ने डेरा डाला। खबर देने को रूपनवारी को भेजा गया। वो राजा के महल पहुंचा। महाराज, बारात आ पहुंची है, मारी डालो इस वारी को, सिर धड़ से अलग कर दो। मेरा तो नेक ही युद्ध करना है। राजा के सैनिकों ने हमला किया, पर जो भी उसे मारने गया वो खुद ही पिटकर लौट आया। तभी फिर माहिल पहुंचा और बोला, महाराज, एक काम कीजिए, बारात को जहर वाला शरबत पिलवा दीजिए, आराम से सब मर जाएंगे। राजा गजराज सिंह ने बनाफरों को मारने की चाल चली। उसने शरबत में जहर मिलाया और एक टब भरकर आल्हा के डेरे में भिजवा दिया। जैसे ही सैनिकों ने शरबत को गिलासों में डाला, सामने से किसी की छींक हुई। उदल ने तुरंत कहा, ठहरो, कोई भी शरबत मत पिए। उदल ने एक गिलास शरबत एक कुत्ते को पिलवा दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। सब समझ गए कि शरबत जहरीला था। उदल ने सारा शरबत फेंकवा दिया। सारा शरबत फेंक दो, सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल सैनिक सब तैयार हो गए और किले की ओर बढ़े। राजा गजराज को जब खबर मिली, सूरजमल, कांतामल, सेना लेकर जाओ और महोबा की सेना को रौंद दो। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगीं, हाथियों की सूंडें कट गईं
घोड़े घायल हो गए और चारों ओर रणभेरी बज उठी। इसी बीच माहिल भी वहां पहुंच गया। राजा ने माहिल से कहा, अब क्या करूं? जहर की तरकीब तो असफल हो गई। अब तो बारात भी दरवाजे पर पहुंचने वाली है। माहिल बोला, राजा जी, अब एक ही रास्ता है। दूल्हे को अकेले बुलवाइए, फिर हाथ पांव बांधकर खाई में फिकवा दीजिए। जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात अपने आप लौट जाएगी। राजा गजराज सिंह ने यही किया। वो स्वयं आल्हा के डेरे पर गया और कहा, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि लड़का अकेले आकर भांवर डालता है, इसलिए तुम अपने दूल्हे को अकेले भेज दो ताकि रीति पूरी हो सके। ऊदल ने कहा, जहर वाले शरबत के बाद हम तुम पर कैसे भरोसा करें? अगर कोई छल किया तो हम विसहिन का किला धूल में मिला देंगे। मैं गंगा जल पर कसम खाता हूँ कि कोई धोखा नहीं होगा। आल्हा ने मलखान को पालकी में बैठाकर राजा के साथ भेज दिया, लेकिन जैसे ही मलखान महल पहुंचा, राजा ने भीतर से सब दरवाजे बंद करवा दिए और आदेश दिया, इसका सिर काट दो, बचकर न जाने पाए। मलखान सावधान हो गया। उसने पालकी का बांस निकाल लिया और सबको दूर रख दिया। कई सैनिकों को बांस से मार भगाया। राजा डर गया और बोला, ठीक है, अब हम फेरे लेते हैं। मलखान जैसे ही बैठा, राजा ने फिर धोखा किया। उसके हाथ पांव बांधकर खाई में फिकवा दिया। रात हो गई। राजकुमारी गजमोतिन को जब पता चला कि उसके दूल्हे को खाई में फेंक दिया गया है, तो वो रात को खाना लेकर खंदक के पास पहुंची। उसने रस्सी नीचे डाली और कहा, रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाइए, खाना खा लीजिए और अपने लश्कर में चले जाइए। मलखान बोला, वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। विवाह से पहले मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खा सकता और चोरों की तरह भाग भी नहीं सकता। अगर सच में सहायता करना चाहती हो तो मेरे बड़े भाई आल्हा तक समाचार पहुंचा दो। गजमोतिन ने एक मालिन को बुलाया और आल्हा के नाम पत्र लिखकर भेजा, परंतु द्वार पर रखवालों ने मालिन को रोक लिया। मालिन बोली, मैं राजकुमारी के लिए फूल लेने बाग में जा रही हूं। ये कहकर वो बाहर निकल गई। रास्ते में उसे माहिल मिल गया। मालिन ने पूछा, आल्हा का तंबू कहाँ है? माहिल बोला, मैं ही आल्हा हूँ, क्या बात है? मालिन ने उसे पत्र दे दिया। पत्र किसने दिया तुझे? राजकुमारी गजमोतिन ने। भाग यहाँ से, जो देखा सुना भूल जा, नहीं तो तेरा अंजाम भी ऐसा होगा जैसा उनके दूल्हे का वो हुआ था। रोती हुई लौट रही थी, तभी ऊदल मिला। रो क्यों रही हो? मुझे राजकुमारी ने पत्र दिया था आल्हा तक पहुंचाने को। मालिन ने सब बताया। ऊदल ने कहा, दिखाओ वो आल्हा कहाँ था? उसने माहिल की ओर इशारा किया। ऊदल ने गुस्से में कहा, आल्हा का पत्र क्यों लिया? अब वो पत्र मुझे दो। भैया आल्हा, ये पत्र देखिए, माहिल ने धोखा किया है। सेना तैयार करो, अभी विसहीन पर आक्रमण कर मलखान को छुड़ाना है। सेना तैयार हो गई और विसहिन की ओर बढ़ी। राजा गजराज सिंह को जब खबर मिली तो उसने, सूरज, कांतामल, मान सिंह, तुरंत सेना लेकर निकलो। महोबा की फौज को आगे बढ़ने से रोक दो। दोनों ओर के योद्धा भिड़ गए। घोड़े गिरने लगे। तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। 3 घंटे तक युद्ध चला। शाम तक विसहिन की आधी सेना मारी गई। सूरज और ऊदल आमने सामने आए। सूरज ने 3 वार किए, ऊदल ने तीनों रोक लिए। ऊदल ने जैसे ही पलटवार किया, सूरज घोड़ा भगाकर भाग गया। फिर कांतामल आया, पर ऊदल ने उसे भी हरा दिया। मानसिंह को देवा ने घायल कर दिया। राजा परेशान होकर श्यामा भक्तिन के पास पहुंचा और बोला, अब क्या करूं? भक्तिन, हर चाल असफल हो रही है। राजन, अब राजपुरुषों की नहीं, माया जाल की चाल चलेगी। श्यामा ने सूरजमल के साथ जाकर भस्म का जादू किया, जिससे पूरी बनाफर सेना बेहोश हो गई। शत्रु निद्रये स्वाहा। सिर्फ आल्हा और देवा ईश्वर की कृपा से बचे रहे। आल्हा ने सुनवा को कहा, बुलाओ।
देवा सुनुआ को लेकर आया। सुनुआ ने देवी का पूजन किया। अपने वीरों की रक्षा करो। देवी ने अमृत दिया। सुनुआ ने वो अमृत सेना पर छिड़क दिया। सब सैनिक फिर से जीवित हो उठे। अब आल्हा हाथी पर सवार हुए। ऊदल ने लश्कर को आगे बढ़ाया। दोनों ओर से फिर भीषण युद्ध हुआ। ऊदल ने सूरज और तांतामल को बांध लिया। राजा स्वयं मैदान में उतरा। राजा ने कई वार किए, पर आल्हा ने सब रोक लिए। आखिर में आल्हा ने राजा गजराज सिंह को जंजीरों में बांध लिया। राजा के बंधते ही ऊदल ने जीत का डंका बजवा दिया। फिर ऊदल खंदक के पास पहुंचा और मलखान से कहा, भैया बाहर आ जाओ। मलखान ने कहा, मेरे शरीर में घाव हैं, जंजीरें कसी हैं। तुम पुष्य नक्षत्र में जन्मे हो, 100 हाथियों का बल है तुम में, उठो। मलखान ने जंजीरें तोड़ दी और बाहर आ गया। राजा ने विनती की, मुझे आजाद कर दो, मैं अभी शादी करवा दूंगा। राजा, सूरज और कांतामल को खोल दिया गया। भांवर की तैयारी शुरू हुई। तभी फिर माहिल आया और बोला, ये बनाफर क्षत्रिय नहीं है, उनसे विवाह करने से आपकी साख चली जाएगी। राजा गजराज ने कहा, पर उन्होंने तो हमें युद्ध में हरा दिया है। माहिल बोला, सारे वीरों को महल में छिपा दो और आल्हा के परिवार को बिना हथियार बुलाओ। जैसे ही मंत्र पढ़े जाएं, हमला कर दो। राजा ने वैसा ही किया। आल्हा, ऊदल, देवा, लाखन और ब्रह्मानंद सभी बिना हथियार मंडप में पहुंचे। मलखान को चौकी पर बैठाया गया। भांवर शुरू हुई। पहली बार सूरज ने तलवार निकाली। आल्हा ने ढाल अड़ा दी। दूसरी बार कांतामल ने वार किया। ऊदल ने रोक लिया। तीसरी बार मानसिंह ने वार किया। देवा ने रोक लिया। फिर सब ओर से क्षत्रिय निकल पड़े। मंडप में युद्ध छिड़ गया। आल्हा ने कहा, ऊदल, उदल, बाकी के 4 फेरे जल्दी पूरे करवाओ। चारों भांवर पूरी कर ली गईं। सूरज और कांतामल को बांध लिया गया। राजा ने कहा, अब भात खाकर ही आप विदा हो। महाराज, जैसा आप आदेश दें। 12 परिवारजन बिना हथियार भात खाने पहुंचे। जैसे ही भात परोसा गया, भीतर से फिर वीर तलवारें लेकर निकले, पर बनाफर वीरों ने गंगा जल के लोटों से ही तलवारों का मुकाबला किया। लोटों को ढाल बनाकर उन्होंने सबको हरा दिया। अंततः विवाह पूरा हुआ। ऊदल ने गजमोतिन के आभूषण दिए, उसका श्रृंगार करवाया। पालकी में बैठाकर वधू को विदा किया गया। महल में रानी मल्हना ने स्वागत की तैयारी कर रखी थी। दीपक जलाए गए, मंगलाचार गाए गए। गजमोतिन और वीर मलखान की आरती उतारी गई। वर वधू ने आशीर्वाद लिया और महोबा के सब वीर अपने घर लौट गए। इस प्रकार वीर मलखान और राजकुमारी गजमोतिन का विवाह संपन्न हुआ और बनाफरों ने फिर एक बार अपने पराक्रम और मर्यादा